स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस नई बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग वीडियो में, जहां पर आप सभी के लिए दो बेस्ट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्विंग स्टॉक लेकर आए हैं, जिनमें पहला नाम निकल कर आता है बिरला मनी का। ओके, आदित्य बिरला मनी। कल की वीडियो में तीन चार कमेंट्स आए थे कि जो फॉन्ट है ना वो काफी छोटे हैं, तो आज आपको फॉन्ट जो देखने को मिल रहे होंगे बड़े फॉन्ट देखने को मिल रहे होंगे। ओके, एंड स्टॉक का नाम अगेन आदित्य बिरला मनी, या फिर यहाँ पर आप देख लो बिरला मनी, नहीं तो मैं अभी टेक्स्ट में लिख दूंगा। ओके, तो यहाँ पर देखो आदित्य बिरला मनी ऑन डेली टाइम फ्रेम। सबसे पहले मैं इसका टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पर कर देता हूँ। एंड वीकली टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्टॉक का ट्रेंड। ओके, देखो इसका रेजिस्टेंस जो है ना, इसका रेजिस्टेंस तो वैसे यहाँ कहीं पे है। ओके, अगर मैं इसको इस तरह मार करता हूँ, ठीक है, तो 164 का मुझे देखने को मिल रहा है एंड सीएमपी इज 116। ओके, लेकिन बैक टू डेली टाइम फ्रेम आते हैं, तो यहाँ पर एनालिसिस विजिबल हो गई है। अभी आप देखो समझना क्या है, अगेन आपको ट्रेंड लाइन तो देखने को मिल रही है, जैसे कि इस केस में। ओके, बाइंग अपने को देखने को मिल रही है। यहाँ से भी आपको लग नहीं रहा क्या जो बायर्स है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। ओके, कैंडल्स देखने को मिल रही ना, ऐसा नहीं लग रहा कि अब स्टॉक यहाँ से ऊपर चलना शुरू कर देगा, जैसे कि प्रीवियस 2 टाइम यहाँ से जा चुका है। ओके, लेकिन एंट्री कैसे करें? मेन पॉइंट अपना यही रहने वाला है, क्योंकि सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेस पर हम एंट्री नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कुछ और कन्फर्मेशन है, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, रेजिस्टेंस बिकम ओके, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो इसका ब्रेकआउट आया, अब इसको सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए, लेकिन ये गिरने वाला था। ओके, गिरने वाला था। किसने बचा लिया? ट्रेंड लाइन ने बचा लिया, जैसा कि हम चार्ट पर देख पा रहे हैं। तो अब हम अपनी यहाँ कहीं पोजीशन बना सकते हैं। इवन शायद मैंने इस स्टॉक को टेलीग्राम में भी अपडेट किया था। लेट मी चेक, वेयर इज, शायद ये वाला है। ओके, यस, हाँ, ये वही स्टॉक है जो मैंने टेलीग्राम में भी अपडेट किया था। ओके, बिरला मनी। लेकिन आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, अभी आपने वहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर लिया होगा, ट्रेंड लाइन। वही चीज़ मुझे आपको यहाँ पर दिखाना है। जैसे कि यहाँ से बाइंग आ सकती है, इतना हमें समझ आ रहा है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट से। ओके, एंड एक ट्रेंड लाइन से। ये हो गए 2 रीज़न। तीसरा रीज़न क्या हो सकता है, जैसा कि सेफ ट्रेडर कहाँ पर बाय कर सकते हैं? इस लेवल के ऊपर, जैसे इसका ब्रेकआउट आता है। ओके, मैं इसको इस तरह से मार्क कर देता हूँ। एक ही ट्रेंड लाइन है जो कि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। जैसे कि इस केस में हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देख पा रहे हैं। ओके, अगर मैं इसको और ऐसे फिक्स कर लेता हूँ, जैसे लाइक दिस। ऊपर से भी कर ले क्या? ठीक है, हो चुका है। अब देखो, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड अगेन रेजिस्टेंस, मे बी फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन इसका ब्रेकआउट आता है, देन कन्फर्मेशंस और ज़्यादा बढ़ जाएँगे कि स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर जा सकता है। ठीक है? टारगेट क्या होने वाला है, एसएल क्या रहने वाला है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएल की। तो एसएल हमारा कौन-सा लेवल निकल कर आता है? तो जो हमारा एसएल निकलेगा ना, मैं यहाँ कहीं आपको इस तरह से बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ कहीं बाय कर रहे हो कि आफ्टर ब्रेकआउट बाय कर लेंगे, एंड जो रिस्की ट्रेडर है वो इस कैंडल के हाई के ऊपर भी बाय कर सकता है। एंड जो अपना एसएल निकल कर आ रहा है 106 रुपीज़ का, देख लो। एसएल 106 का है। ओके, एंड टारगेट विल बी 1:2, तो अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ तक जाता है तो भी अपने को 1:2.69 देखने को मिल जाएगा, मतलब 25% के आसपास का रिटर्न। लेकिन पहले आप 1:2 पकड़िए। ओके, अगर 1:2 मिल जाएगा, दैट मीन्स अपने को 1:2.69 भी देखने को मिल जाएगा। यानी जो अपना टीपी है, टीपी मीन्स टारगेट 141। तो ऐसा समझ आ गया, 106 एंड टारगेट विल बी 141। ठीक है? अब सेकंड स्टॉक में मैं आगे बढ़ूँ, उससे पहले आप सभी को कुछ दिखाना पसंद करूँगा, तो टेलीग्राम पर आते हैं। टेलीग्राम में आप यहाँ पर देख पाओगे, आजकल मैं यहाँ पर फॉरेक्स भी कर रहा हूँ। ओके, तो हाल ही में, यानी अभी कुछ देर पहले की बात है। जी, गोल्ड में एक ट्रेड दिया था, डेट वगैरह आप देख लीजिए, 14 फरवरी। यहाँ पर आपको टाइमिंग देखने को मिल जाएगी 14:10 पे। ओके, अब आप भी बिल्कुल फ्री में इस ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। कैसे जॉइन कर सकते हैं? नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा फॉरेक्स का। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है फॉरेक्स में, तो भी आपको प्रीमियम मेंबरशिप का ग्रुप जो है वो एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगा। बस उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। ओके, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ कहीं बाय करने के लिए दिया था, एंड ईज़िली हमारे टारगेट फुलफिल हो चुके हैं। ओके, तो अगेन बैक टू टॉपिक चलते हैं, जो हमारा सेकंड स्विंग स्टॉक रहने वाला है। ओके, सेकंड स्विंग स्टॉक ना, आपको मैं स्विंग स्टॉक में ले जाकर दिखाता हूँ। इससे पहले भी मैंने इस स्टॉक की चर्चा की थी। ओके, तो यहाँ पर देखो, एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको वीकली टाइम फ्रेम पर ले आता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे ना, तो ये अपने को बड़ी सी ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है। अगर ये वीक नहीं होती ना, तो इस कैंडल को हम क्या कह सकते थे? मारूबोजू। ओके, क्या कह सकते थे? मारूबोजू हम कह सकते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे, स्टॉक धीरे-धीरे, ओके, स्टॉक धीरे-धीरे नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है, पुल बैक, नीचे आया, फिर पुल बैक, नीचे आया, फिर पुल बैक, नीचे आया, फिर पुल बैक।
एंड अगेन नीचे आया, फिर पुल बैक एंड अगेन नीचे आया। अब ये पुल बैक लेकर क्या नीचे जाने वाला है या फिर अब ये यहाँ से निकल जाएगा? तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस अब मुझे लगता है कि इस स्टॉक को अब हमें एक अपसाइड मोमेंटम दिखाना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो ये हमें विक देखने को मिल रही है, जो ये हमें कैंडल देखने को मिलती है, अगर किसी भी ट्रेडर ने यहाँ कहीं बाय कर रखा है, क्योंकि हम इसको यहाँ कहीं से ट्रैक कर रहे हैं, ओके। एंड जिस किसी ट्रेडर ने यहाँ कहीं बाय कर रखा है, उनके एसएल यहाँ पर है। तो अब उन सभी के एसएल यहाँ पर क्या हो चुके हैं? ट्रिगर हो चुके हैं, हिट हो चुके हैं। तो हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन कैसे और कब बना सकते हैं? इसमें भी 2 चीज़ें अपने को देखने को मिल रही है। अगेन ऊपर से अपने को ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। इसका ब्रेकआउट होता है, देन सेफ ट्रेडर एंट्री कर सकते हैं। ये देखो, ये जो अपने को देखने को मिल रहा है ना, ये ट्रेंड लाइन मतलब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इसका ब्रेकआउट आता है, देन सेफ ट्रेडर एंट्री कर सकते हैं एंड रिस्की ट्रेडर कैसे एंट्री लेंगे वो बता देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पर देख लो। तो डेली टाइम फ्रेम पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक हैमर कैंडल। अगर इसका हाई क्रॉस होता है, अगर ये आपको हैमर कैंडल देखने को मिल रहे हैं, इस कैंडल का हाई या फिर ये वाला हाई क्रॉस होता है, देन आप अपनी एंट्री बना के चल सकते हो। आपका एसएल ये वाला लेवल निकल कर आता है या फिर यहाँ कहीं का आप अपना एसएल लगा के चल सकते हो। अगेन इसको मैं मेंशन कर देता हूँ कि जो एसएल रहेगा वो कहीं न कहीं 318 निकल रहा है, इसको मैं 320 पकड़ लेता हूँ, ओके। 320 एंड जो आपका टीपी निकल कर आ रहा है, टीपी विल बी फर्स्ट टीपी जो रहेगा ना, यानी जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है, वो रहेगा 380 का, ओके। एंड जो अपना सेकंड एंड फाइनल टारगेट रहने वाला है 420 रुपीज़ का। सेकंड टीपी मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ओके। सेकंड टीपी विल बी 420। तो हमारा फर्स्ट टारगेट 380 का निकल रहा है एंड सेकंड टारगेट 420 का एंड एसएल विल बी 320। तो ये हो गए 2 बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक। पहला स्टॉक सॉरी, जो हमारा सेकंड स्टॉक है जिसका नाम है सन फार्मा, यानी सन फार्मा एडवांस, एसपीएआरसी, एसपीएआरसी, ओके। एंड जो हमारा पहला स्टॉक जो कि मैंने स्विंग वाली लिस्ट में दिया था, ये सॉरी स्विंग 03 वाली लिस्ट में आपको दिया था, बिरला मनी, आदित्य बिरला मनी, ओके। तो ये 2 बेहतरीन स्विंग स्टॉक रहने वाले। अगेन आप सभी को बोल रहा हूँ, अभी निफ्टी का बिहेवियर उतना ठीक मुझे नहीं देखने को मिल रहा है, तो आप फॉरेक्स मेरे साथ कर सकते हो, जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ, आप उनमें एंट्री कर सकते हो, ओके। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल रहा है, अकाउंट ओपन करा लो, $50 डिपॉजिट कर लो, देन आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, देन मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा, ओके।